हेलो, वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस क्लास का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, तो अब इंट्रोडक्शन का टाइम बचाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 11 और इससे आगे वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 11 स्क्रीन पर है। प्रूव करना है साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और LHS लेते हैं। इसका LHS है साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। दोस्तों, जब आप कक्षा 9 में थे तो आपने पहली बार एक सूत्र पढ़ा था। वैसे कक्षा 9 से भी पहले पढ़ा होगा, लेकिन कक्षा 9 में स्पेशली पढ़ाया जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ हमें साइन थीटा को ए मानकर और कोस थीटा को बी मानकर चलना है। तो हम इसको लिख देंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। जैसे हमने यहाँ पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी किया है, वैसे ही यहाँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा करेंगे। फिर नेक्स्ट जो ब्रैकेट है उसमें हम साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, जो साइन स्क्वायर थीटा होगा, माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिखेंगे, जैसे हमने माइनस ए बी लिखा है, और फिर प्लस कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे, जैसे हमने बी का स्क्वायर किया है। ठीक है। अब हमें जो प्रूव करना है, यानी जो RHS है, उसका ये टर्म तो आ गया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये वाला। तो इसमें तो कोई चेंज हमें करना नहीं है, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। लेकिन जो दूसरा ब्रैकेट हमारे पास है उसमें साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को हटाना है, क्योंकि दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर स्क्वायर में ना तो साइन थीटा है और ना कोस थीटा है, और इनको हटाएंगे हम सर्वसमीका एक का प्रयोग करके। सर्वसमीका एक को मैंने वीडियो के पिछले पार्ट में पढ़ाया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में या एंड स्क्रीन पर हर जगह आपको उसका लिंक दिया जा रहा है, आप वहां जाकर पहले उसे देख लीजिए। अब इसको हम साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज लिख देंगे, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये 1 माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। अब हमारे पास दो ब्रैकेट हैं, दोनों गुणा में है, चाहे इसको पहले लिख दीजिए चाहे इसको पहले लिख दीजिए। तो यही हमारा RHS है, यहाँ हम लिख देंगे RHS। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसका हम LHS लेकर आगे बढ़ेंगे। साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन सेक थीटा। हम जानते हैं कि हम इस कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा लिख सकते हैं, और कोस थीटा को एज इट इज लिखें, और हम इस सेक थीटा को 1/कोस थीटा लिख सकते हैं। अब इस साइन को ऊपर पहुंचाएंगे, इसको भी ऊपर, ये ऊपर जाकर ऊपर रखे हुए साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और इधर कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सर्वसमीका एक होती है, जो 1 के ही बराबर होती है। यही इसका है RHS। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है।
इसमें हमें दिया है सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 1। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 सर्वसमीका 2 का परिवर्तित रूप है, जो किसके बराबर होता है, जो बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के। तो चलिए हम यहाँ LHS लेकर आगे बढ़ते हैं। सेक स्क्वायर थीटा -1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा -1 को लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 सर्वसमीका 3 का परिवर्तित रूप है, जो किसके इक्वल होता है, कोट स्क्वायर थीटा के। अगर आपने ये तीनों सर्वसमीका अभी तक नहीं पढ़ी है तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने इनके बारे में बताया था, पिछली क्लास में अच्छी तरह अच्छे ढंग से ये सारे रिलेशन मैंने पढ़ाए हैं। क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन और एंड स्क्रीन पर दिया जा रहा है। आप पहले वहाँ से इंट्रोडक्शन क्लास को देख लें। अब मैंने आपको बताया था कि जो कोट स्क्वायर थीटा होता है वो 1/tan स्क्वायर थीटा के इक्वल लिखा जा सकता है। तो इसलिए tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कटेगा, 1 आएगा, तो यही होगा इसका RHS। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा यह नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका हम LHS लेकर आगे बढ़ेंगे। 1/sec स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 1/sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और 1 + कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा सर्वसमीका 1 है और 1 के बराबर होती है। इट इज RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15। कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 1। तो चलिए LHS लेकर आगे बढ़ते हैं। कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा अंडर द रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। सबसे पहले तो हम कोस थीटा और कोसेक थीटा को एज इट इज लिखते हुए यहाँ सर्वसमीका 2 का प्रयोग करेंगे, जो हमें कहती है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के। अब हम इस कोस थीटा को कोस थीटा रहने देते हैं। इस कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखेंगे, और tan स्क्वायर थीटा है, ऊपर रूट लगा है इसलिए रूट हटेगा और स्क्वायर भी हटेगा, तो आएगा tan थीटा। अब यहाँ कोस थीटा की मल्टीप्लाई 1 के साथ करवा के हम इसको कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देंगे, और tan थीटा साइन थीटा और कोस थीटा वाला संबंध लगाएंगे, जो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब कोस थीटा से कोस थीटा और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल होकर आएगा 1। यही है RHS। अब है ये हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन। साइन थीटा अंडर द रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू कोस थीटा। चलिए LHS लेते हैं। साइन थीटा अंडर द रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब हम यहाँ सर्वसमीका 3 का प्रयोग करते हुए इस कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट के ऊपर स्क्वायर है और रूट भी लगा है, तो रूट से स्क्वायर कैंसल होगा, तो हमारे पास बचेगा ओनली कोट थीटा। अब हमें आंसर कोस में लेकर आना है, तो इसलिए कोट थीटा साइन थीटा कोस थीटा वाला रिलेशन यूज करेंगे।
जो होता है कोट थीटा को लिखते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल होगा और हमारे पास बचेगा कोस थीटा विच इज RHS। अब यह देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जिसका LHS हमें दिया है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। LHS लेते हैं, LHS है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सर्वसमीका 1 से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सर्वसमीका 3 की सहायता से कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, इक्वल्स टू 1 बचेगा विच इज RHS ऑफ आवर क्वेश्चन। अब देखिए ये 18 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। LHS लिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को सर्वसमीका 1 की सहायता से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। नीचे 1 प्लस कोस थीटा पहले से है। अब मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, यानी 2 वर्गों का अंतर हो गया, इसलिए इसको एक बार जोड़कर लिखते हैं और एक बार घटाकर लिखते हैं। अपोन में है 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल होगा, 1 माइनस कोस थीटा बचेगा विच इज़ RHS ऑफ आवर क्वेश्चन। चलिए भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 19, जिसमें हमें कहा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। इसमें हम RHS को लेकर चलेंगे और LHS को सिद्ध करेंगे। 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ टेन स्क्वायर थीटा को LCM लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई 1 के साथ कीजिए तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 इधर आ जाएगा। अब इसको टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखे या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखे, एक ही तो बात होगी। और हमने सर्वसमीका 2 के परिवर्तित रूप को पढ़ा है, जिसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। अब हमने ये पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा को भाई हम 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, किसको टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और यही तो LHS है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन हैं, सिंपल क्वेश्चन है, सबके सब सूत्रों के ऊपर आधारित हैं भाई। सूत्र अगर आपके याद हैं तो आप इसके विजेता हैं। ये क्वेश्चन आपको हरा नहीं सकते, आप हमेशा इनसे जीतोगे। और सूत्र मैंने सभी आपको एक एक करके चुन चुन कर पढ़ाए हैं, बस देरी है तो उनको याद रखने की। याद रखने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। सभी सूत्रों को एक पेज पर लिख लें। उस पेज को जहाँ आपका स्टडी रूम है या वो जगह जहाँ बैठकर आप पढ़ते हो वहाँ लगा लीजिए। जहाँ आप सोते हो एक कागज़ वहाँ लगा लीजिए। क्या करना है, सोने से पहले पढ़कर
तब सोना है, और सोकर उठोगे तो उठते ही पहले इन्हें पढ़ना है। 3 दिन की गारंटी देता हूँ, 3 दिन में आप ये सूत्र याद कर लेंगे। अगर आप सोने से पहले 10 मिनट इनका अभ्यास करेंगे, इनको पढ़ेंगे, और सोकर उठते ही फिर 10 मिनट आप इनका अभ्यास करेंगे, और जहां आप बैठकर पढ़ रहे हैं वहां पर एक कागज़ लगा कर रखिए, और जब आप वहां बैठकर मैथ सोल्व करते हैं तो बार बार उस कागज़ को देखकर रिवीजन करते रहिए इन सूत्रों का। ये सूत्र आपके ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे, इनको आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आया है, जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया था वैसा ही 20 आया है। लीजिए इसका भी RHS 1 + 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। इसका भी LCM लीजिए, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, तो कोट स्क्वायर थीटा आएगा और ये +1 आएगा एज इट इज। अब हमने पढ़ा है सर्वसमीका 3 और उसका परिवर्तित रूप कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के, और अपोन में बचेगा पहले से ही कोट स्क्वायर थीटा। अब हम कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा तो बचेगा 1/कोस स्क्वायर थीटा, विच इज LHS ऑफ आवर क्वेश्चन। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन 21। LHS को लिख लेते हैं सेक थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में है ना, जो RHS है वो 1 नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन के RHS में आना चाहिए 1 + साइन थीटा। तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कराना चाहूँगा। अब देखिए इसको करना कैसे है। इस सेक थीटा को लिखना है 1/कोस थीटा, और अपोन में फिर से है कोस थीटा, माइनस इसको लिखना है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और अपोन में फिर से है कोस थीटा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 1/कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कोस स्क्वायर थीटा को LCM लेना है इसमें, और इसको लिखेंगे 1 - साइन थीटा। 1 - साइन थीटा को एज इट इज लिखेंगे, और सर्वसमीका 1 की सहायता से कोस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब मैं यहाँ 1 का भी स्क्वायर लिख रहा हूँ। अब ये 2 वर्गों का अंतर है, एक बार इसको जोड़कर लिखेंगे, एक बार घटाकर लिख देंगे। ठीक है, ये 1 + साइन थीटा और इंटू 1 - साइन थीटा। अब 1 - साइन थीटा से 1 - साइन थीटा कैंसिल होगा, तो ये 1/1 + साइन थीटा बचेगा। ठीक है, RHS जो है, RHS हमें लिखनी है इसकी 1/1 + साइन थीटा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें कहा है 10⁴ थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec⁴ थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो पहले LHS ले लेते हैं। LHS है 10⁴ थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब हम 10 स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा, देखो यहाँ 4 पावर है, 2 पावर हमने कॉमन ले ली, बाहर ले ली, तो
यहाँ अंदर ब्रैकेट के tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा। यहाँ 2 ही पावर थी, वो ही बाहर ले ली, यहाँ 1 बचेगा। अब ये tan स्क्वायर थीटा जो एज इट इज रहने दीजिए, ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सर्व समी का 2 प्रयोग करके यहाँ लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी हम सर्व समी का 1 का प्रयोग करके लिख देंगे इसको sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर्व समी का 2 का प्रयोग करके लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इंटू sec स्क्वायर थीटा पहले से है। अब इस sec स्क्वायर थीटा को मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो ये sec की पावर 4 थीटा बनेगा माइनस sec स्क्वायर थीटा, और यही है हमारे इस क्वेश्चन का RHS। अब हमारे पास है क्वेश्चन 23। LHS दिया है cos रेज टू पावर 4 थीटा प्लस साइन रेज टू पावर 4 थीटा, और RHS लेकर आना है हमें 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, इस कोस रेज टू पावर 4 थीटा को क्या मैं कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इस साइन स्क्वायर थीटा को, साइन रेज टू पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दूँ। अब आपने पढ़ा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर यहाँ से मैं कहूँ कि इस बीच वाले की वैल्यू हमें चाहिए तो आपको इस 2ab को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। और आप यहाँ अगर कोस स्क्वायर थीटा को a मानो और साइन स्क्वायर थीटा को b मानो तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे, पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को एक ब्रैकेट में लिख कर प्लस करके इनका होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, फिर माइनस 2ab है, फिर माइनस 2 करके a का काम कर रहा है कोस स्क्वायर थीटा और इंटू b का काम कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि अगर कहीं पे आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो सर्वसमीका 1 कहती है कि वो 1 के बराबर होगा, और यहाँ है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भी किसके बराबर लिखा जा सकता है, 1 के बराबर। तो माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और यही है हमारे इस क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। नाउ इज द क्वेश्चन 24। tan स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसका LHS लेकर RHS लाने का प्रयास करते हैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, हम इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, या साइन कोस में चेंज ना करें तो सर्वसमीका 2 और 3 का प्रयोग कर लेते हैं। सर्वसमीका 2 कहती है कि अगर कहीं पर दिखता है tan स्क्वायर थीटा तो उसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस अगर कहीं दिखता है कोट स्क्वायर थीटा तो उसको लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज, माइनस का साइन अंदर एंटर कराएं तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 1 आ जाएगा। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, विच इज RHS ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, जिसमें कहा है कि साइन रेज टू पावर 4 थीटा माइनस कोस रेज टू पावर
4 थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलिए पहले हम इसका LHS लेते हैं। LHS है साइन रेज टू पावर 4 थीटा कोस रेज टू पावर 4 थीटा। पहले की तरह ही मैं इसको लिखूँगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और इसको लिखूँगा कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दो वर्गों का अंतर हो गया, दो वर्गों का अंतर हो गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। एक बार तो इसको घटाकर लिखेंगे और एक बार जोड़कर लिख देंगे। ठीक है, दो वर्गों का अंतर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका यूज मैंने यहाँ किया है। अब इस ब्रैकेट को तो देखिए हमारा जो RHS है इसके अंदर वही रखा हुआ है, तो इसका क्या करना है इसका बताएगी सर्व समीका एक, जो कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1। इट मीन्स हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा विच इज़ RHS ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दिया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। चलिए LHS लेकर चलते हैं और RHS बनाने का प्रयास करते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कोट थीटा। सबसे पहले साइन थीटा प्लस कोस थीटा वाले ब्रैकेट को एज इट इज लिखिए और इसको छोड़िए मत, इसको लिखिए टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर से पहला ब्रैकेट एज इट इज और दूसरे ब्रैकेट में एलसीएम लीजिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा की इधर मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा यहाँ, और कोस थीटा की कोस थीटा में मल्टीप्लाई होगी तो कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये तो 1 बन गया, इसको हम लिख देंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब हम इसको एक के साथ मल्टीप्लाई करा के ऐसे लिख दें साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और अब हम यहाँ डिनोमिनेटर का सेपरेशन करेंगे, यानी यहाँ हर को हम अंश के दोनों अलग अलग पदों के साथ बांट देंगे, यानी साइन थीटा अपॉन, इसके साथ लिखेंगे अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इस प्लस को बीच में लेकर इसको कोस थीटा के अपॉन में भी, यानी कोस थीटा का हर बनाकर भी लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा तो बचेगा 1 अपॉन कोस थीटा, और यहाँ कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल होगा तो बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, और 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। और यही तो है हमारे इस क्वेश्चन का RHS। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस 30 मिनट की कक्षा में आपने जो भी पढ़ा है वो सब अच्छे ढंग से पढ़ा होगा, इन्जॉय करके पढ़ा होगा और सब कुछ आपके अच्छी तरह समझ आया होगा।
अगर ऐसा नहीं है तो आप क्लास को एक बार फिर ध्यान से देख सकते हैं, सब कुछ आपके समझ आएगा। तो दोस्तों बोझ लेकर बिल्कुल मत पढ़िए, टेंशन फ्री रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।